चित्तौड़ की रानी करमोती सभी राजपूत रियासतों को एक झंडे के नीचे लाने वाले महाराणा सांगा के निधन के बाद चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा रतन सिंह बैठे। राणा रतन सिंह के निधन के बाद उनके भाई विक्रमादित्य चित्तौड़ के महाराणा बने। विक्रमादित्य ने अपनी सेना में 7,000 पहलवान भर्ती किए। इन्हें जानवरों की लड़ाई, कुश्ती, अखेट और आमोद प्रमोद ही प्रिय था। इन्हीं कारणों व इनके व्यवहार से मेवाड़ के सामंत खुश नहीं थे और वे इन्हें छोड़कर बादशाह बहादुर शाह के पास व अन्यत्र चले गए। बहादुर शाह का भाई सिकंदर सुल्तान बागी होकर राणा सांगा के समय चित्तौड़ की शरण में रहा था। उसने बहादुर शाह के खिलाफ संघर्ष हेतु चित्तौड़ के सेठ कर्मा शाह से 1 लाख रुपए की सहायता भी ली थी। जब बहादुर शाह ने रायसेन दुर्ग को घेरा तब चित्तौड़ की सेना ने उसकी सहायता की। इसी से नाराज होकर बहादुर शाह ने मोहम्मद असीरी खुदाब खां को सेना सहित भेजकर 1532 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वह 3 दिन बाद ही खुद सेना सहित चित्तौड़ आ धमका। चूँकि मेवाड़ का तत्कालीन शासक विक्रमादित्य अयोग्य शासक था, मेवाड़ के लगभग सभी सामंत उससे रूठे थे। अतः जब मेवाड़ की राजमाता करमोती, जिसे कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है, को समाचार मिलते सेठ पद्मा शाह के हाथों दिल्ली के बादशाह हुमायूं को भाई मानते हुए राखी भेजी और मुसीबत में सहायता का अनुरोध किया। हुमायूं ने राजमाता को बहन माना और उपहार आदि भेंट स्वरूप भेजे। वह सहायता के लिए रवाना होकर ग्वालियर तक पहुंचा। तभी उसे बहादुर शाह का संदेश मिला कि वह काफिरों के खिलाफ जिहाद कर रहा है। तब हुमायूं आगे नहीं बढ़ा और 1 माह ग्वालियर में रुककर आगरा चला गया। विक्रमादित्य ने बहादुर शाह से संधि करने के प्रयास किए पर विफल रहा। बहादुर शाह ने सुदृढ़ मोर्चाबंदी कर चित्तौड़ पर तोपों से हमला किया। उसके पास असंख्य सैनिकों वाली सेना भी थी। विक्रमादित्य की सेना मुकाबला नहीं कर सकती थी। अतः राजमाता करमोती ने सुल्तान के पास दूत भेजकर संधि की वार्ता आरंभ की और कुछ शर्तों के साथ संधि हो गई। परंतु थोड़े दिन बाद बहादुर शाह ने संधि को ठुकराते हुए फिर चित्तौड़ की ओर कूच किया। राजमाता करमोती को समाचार मिलते ही उसने सभी नाराज सामंतों को चित्तौड़ की रक्षा पत्र भेजा। यह आपकी मातृभूमि मैं आपको सौंपती हूँ, चाहे तो इसे रखो अन्यथा दुश्मन को सौंप दो। इस पत्र से मेवाड़ में सनसनी फैल गई। सभी सामंत मातृभूमि की रक्षार्थ चित्तौड़ में जमा हो गए। रावत बाग सिंह, रावत सत्ता, रावत नरबत, रावत दूधा, चंडावत, हाड़ा अर्जुन, भैरू दास, सोलंकी, सज्जा झाला, सिंघा झाला, सोनगरा माला आदि प्रमुख सामंतों में मंत्रणा कर महाराणा विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह, जो उस वक्त शिशु थे, को पन्ना धार की देख रेख में बूंदी भेज दिया गया। बहादुर शाह जनवरी 1535 ईस्वी में चित्तौड़ पहुंचा और किला घेर लिया। उस वक्त अपने बागी सरदार मोहम्मद जबा के बहादुर शाह की शरण में आने से नाराज हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह ने चित्तौड़ से घेरा उठाकर गुजरात बचाने हेतु प्रस्थान की सोची। तभी उसके पास एक सरदार ने उसे बताया कि जब तक हम चित्तौड़ में काफिरों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, हुमायूं आगे नहीं बढ़ेगा। हुआ भी ऐसा ही। हुमायूं सहारनपुर रुक गया और चित्तौड़ युद्ध के परिणामों की प्रतीक्षा करने लगा। आखिर मार्च 1535 ईस्वी में बहादुर सेना के तोपखाने के भयंकर आक्रमण से चित्तौड़ की दीवारें ढकने लगी। भयंकर युद्ध हुआ। चित्तौड़ के प्रमुख सामंत योद्धाओं के साथ महाराणा सांगा की राठौर रानी जवाहर बाई ने पुरुष वेश में अश्वारूढ़ आखिर हार सामने देख राजपूतों ने अपनी चिर परिचित परंपरा जौहर और साका करने का निर्णय लिया। 13,000 छत्राणियों ने गौमुख में स्नान कर मुख में तुलसी लेकर पूजा पाठ के बाद विजय स्तंभ के सामने बारूद के ढेर पर बैठकर जौहर व्रत रूपी अग्नि स्नान किया। जौहर व्रत की प्रज्वलित लपटों के सम्मुख राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण कर पगड़ी में तुलसी टांग, गले में शालिग्राम का गुटका टांग, कसुम्बा पहन कर
किले का दरवाजा खोल दुश्मन सेना पर टूट पड़े और अपने खून का आखिरी खतरा बहने तक युद्ध करते रहे। इस तरह चित्तौड़ का यह दूसरा जौहर साका संपन्न हुआ। कहा जाता है इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ था कि रक्त का एक नाला बरसाती नाले की तरह किले से बह निकला था। इस तरह रानी करमोती ने अपने अयोग्य पुत्र के शासक व उस काल चित्तौड़ बनवीर जैसे षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र के बीच अपनी सूझबूझ रणनीति और बहादुरी से चित्तौड़ के स्वाभिमान स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ज्ञात हो इसी रानी के शिशु राजकुमार उदय सिंह के प्राण बचाने हेतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को आप सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।